Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 26 सितंबर। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू आने वाले वीक के लिए और कौन से स्टॉक्स रह सकते हैं फोकस में। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। तो फ्रेंड्स हमारी अपनी पुरानी वीडियोज़ में हमने आपको क्लियरली ये समझाया था और ये हमने डिस्कस किया था दैट 17,400 लेवल जो है मार्केट का एक क्रूशल सपोर्ट है, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स ये लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक हमें यहाँ पे बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रहेगी और मार्केट यहाँ से हमें बाउंस होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने डिसाइसिवली इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट जो है वो 17,300 के आसपास क्लोजिंग दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा बहुत ग्लोबल ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर बेयरिशनेस अभी आने वाले दिनों में और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे 17,400 लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था 17,400 17,500 लेवल, अब यही लेवल फ्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो टिल द टाइम नाउ निफ्टी डजंट स्टैंड अबव 17,500, यहाँ पर हमें जो है अप ट्रेंड एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। अब मार्केट जो है फ्रेंड्स वो सेल ऑन राइज की कैटेगरी में आ गई है और जो भी हमें बेसिकली यहाँ पे 17,500 से थोड़ा नीचे तक का कोई भी राइज मिलेगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी का ही काम करेगा और यहाँ पर हमें मार्केट में दोबारा जो है डाउन ट्रेंड खुलता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि 17,400 17,500 ये लेवल क्रूशल है। इसके ऊपर आते ही मार्केट का ट्रेंड दोबारा जो है वो बुल्स की ग्रिप में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अब हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो अगला सपोर्ट लेवल जो मार्केट का निकल कर आता है वो 17,150 17,170 का लेवल, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं 16,800 16,750 पे ही है। दिस इज करेक्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट के पास बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट नहीं है। 17,000 एक राउंड नंबर है, उसको अगर हम सपोर्ट के तौर पे ले भी लें, स्टिल एक क्रूशल इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वीक के लिए 16,800 ही है। तो यहाँ पर अगर आने वाले दिनों में सेल ऑफ बढ़ता है तो मार्केट के पास 16,800 ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचता है। क्रूशल रेजिस्टेंस 17,500 रहेगा। तो यहाँ पर जो है इनिशियली 17,000 एंड देन 16,800 ये दो सपोर्ट्स के लिए मार्केट जो है आपको बेरिश होते हुए देखने को मिल सकती है। बात करें फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो डाउन ट्रेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जैसे ही अपने डिसाइसिव लेवल्स को तोड़ा, दैट वाज 40,300 जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा वीक हो गई है। बैंक निफ्टी का क्रूशियल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आता है, दैट इज़ अराउंड 38,000 के आसपास है, 38,000 का लेवल बनकर आता है। इसके बीच में यहाँ पर मार्केट के पास एक क्रूशियल लेवल है। तो बैंक निफ्टी को फ्रेंड्स अगर रुकना है तो यहीं रुकना पड़ेगा, 39,500 39,300 यहीं पर रुकना पड़ेगा। अगर ये लेवल नहीं रोक पाएगा बैंक निफ्टी, देन यहाँ से 1,500 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर हमें और दिख रहा है, जो इसको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 38,000 के आसपास लेकर जाता है। तो आने वाला वीक फ्रेंड्स वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला, बिकॉज इट्स द मंथली एक्सपायरी फॉर सितंबर सीरीज। तो 38,000 जो है ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का निकल कर आता है। नाउ द सेम सपोर्ट जो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था 40,300, द सेम सपोर्ट विल बी एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होता है, बुल्स बेसिकली यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर वीक ही रहेंगे और यहाँ पे हमको डाउन ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स कुछ स्टॉक जो फोकस में रह सकते हैं इस वीक में, सबसे पहला है फ्रेंड्स एसबीआई। एसबीआई के अंदर हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस लेवल इसने ब्रेक किया था 540 रुपये का, तो 540 535 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई के अंदर। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है दिखाएगा तो एसबीआई में यहाँ पे हमें और 15 से 20 पॉइंट की जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 560 विल रिमेन द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर एसबीआई।
टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो नाउ टाटा मोटर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक जो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ पर बना रहा है। अगर इसको हम देखें तो धीरे धीरे इसका जो ट्रेंड है, धीरे धीरे इसका जो अप ट्रेंड था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पर कूल ऑफ हो गया है। और यहाँ पर अब टाटा मोटर्स के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट 400 लेवल्स कमिंग। अगर यहाँ पर मार्केट में वीकनेस बढ़ती है तो टाटा मोटर्स 400 की तरफ जो है चल सकता है। 435 विल रिमेन अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर टाटा मोटर्स। TCS IT के अंदर फ्रेंड्स वीकनेस बनी हुई है और IT जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो नीचे नीचे जा रहा है। तो TCS इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड कर रहा है 2983,000 लेवल्स। तो यहाँ पर TCS के अंदर भी वी कैन एक्सपेक्ट 2900 लेवल्स कमिंग, जिसमें हमें 3030 3040 का एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रखना चाहिए, मानना चाहिए। तो यहाँ पे TCS भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोड में है, जिसके अंदर हमें TCS में यहाँ से करंट पॉइंट से 4 से 5% का फॉल हमें इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो TCS को रखिए फोकस में, ये लेवल इसका क्रूशल रहेगा। ये सपोर्ट ब्रेक होते ही TCS के अंदर जो है फॉल वो और बढ़ सकता है। अगला स्टॉक फ्रेंड्स रहेगा L&T। L&T फ्रेंड्स नो डाउट अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है, एक इम्पॉर्टेंट रेंज के पास है, जहां से बेसिकली इसको सपोर्ट अगर मिलता है तो फिर डाउनफॉल इसमें नहीं आएगा 1850 1840 का लेवल। लेकिन अगर फ्रेंड्स यही लेवल ये वॉलेट करता है 1840 या 1850 का लेवल, देन L&T में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं L&T हमें 1800 और 1780 के लेवल्स पे दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो 1780 एंड 1790 ये लेवल के लिए एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं L&T में। अगर 1850 ब्रेक होता है 1880 1900 विल बिकम अ रेजिस्टेंस फॉर L&T इन दिस वीक। अब फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ बेयरिश स्टॉक जो अगर मार्केट बेयरिश मोड में जाता है तो यहाँ पर आपको जो है डाउनफॉल में जो है करेक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि फार्मा एक डिफेंसिव बेट माना जाता है, तो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है और हमारे फार्मा स्टॉक जो वो ऊपर बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बाइंग स्टॉक भी हमारे फोकस में रह सकता है, दैट इज सन फार्मा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम सन फार्मा को देखें तो सन फार्मा में यहाँ पर करेक्शन जैसी मार्केट में आया तो इसमें अप ट्रेंड एक स्टार्ट हो रहा है। तो सन फार्मा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होल्ड कर रहा है। इस जोन को अगर ये तोड़ता है 1925 1930, देन इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल 1950 रह सकता है। और उसके बाद और भी ऊपर के लेवल्स हमें सन फार्मा, सिप्ला और बाकी फार्मा एंड हेल्थ केयर स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो सन फार्मा में रखिए फोकस, 900 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पर अगर मार्केट में पैनिक बढ़ता है, डाउन ट्रेंड बनता है, तो मार्केट में एक प्रॉपर हेज बन सकता है फार्मा के अंदर। तो जिस तरीके से मार्केट गिर रही है और फार्मा सेक्टर जो है, फार्मा स्टॉक्स ऊपर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सन फार्मा 930 के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यहाँ पे 950 एंड 970 वी कैन एक्सपेक्ट इन सन फार्मा इन द कमिंग वीक। और जिस तरीके से फ्रेंड्स ITC एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अदर FMCG स्टॉक्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन दिस वीक, तो हमें ITC के अंदर भी फोकस रखना चाहिए। ITC इज रनिंग ऑन द लाइफ टाइम हाइज। तो ITC का वीकली कैंडल अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपने न्यू हाइज के बेसिकली बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे बंद हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर पैनिक सेल ऑफ को रोकता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होल्ड करता है और आगे फर्दर सेल ऑफ नहीं दिखाता है, तो रिवर्सल में और बाइंग साइड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा वो FMCG काउंटर रहेगा, जिसमें ITC है। तो ITC में 340 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 340 रुपये के ऊपर, 338 340 रुपये के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट 360 इन दिस वीक। एंड सेम इज इन द केस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर एज वेल। जिस तरीके से ITC स्ट्रॉन्ग है, उसी तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपने बिल्कुल हाई के आसपास ही बंद हुआ है डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस बन गया है इसका। तो ये लेवल पे अगर कोई भी बुलिश हमें क्लोजिंग मिलती है 2700 रुपये और 2710 के ऊपर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी यहाँ पर आपको 2750 और 2800 के लेवल दिखा सकता है। तो ये दोनों ही स्टॉक FMCG काउंटर्स में अगर मार्केट रिवर्स करता है टुवर्ड्स बाइंग साइड अगेन, तो ही दोनों काउंटर जो है मार्केट को लीड करेंगे और बाइंग साइड में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये था एनालिसिस फॉर द कमिंग वीक इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अदर स्टॉक्स। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.